हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक रखोगे, खैर से होंगे, मेरे आपके मजे में होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड वेलकम टू माय न्यू वेरी ब्यूटीफुल डे। दिस इज मी Zunaira Khan and watching Learn with Zunaira. Today we are going to study Sanskrit file grade 7 third edition book again. Today we are starting. Today we start chapter number 2, a new chapter. Chapter number 2, human respiratory and circulatory system. It is a very important and a very useful chapter because in this chapter you know that how a human circulate, how a human respirate, how which organs are using to respirate the organs and which are used to circulate. So today we are starting the chapter number 2, human respiratory and circulatory system. You look at these names, respiratory and circulatory system. First we know what is respiratory system. Respiratory system is a system that enables the body to take in oxygen and get rid of carbon dioxide during energy production. रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तरतीब है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा मुनज़्ज़म इंतज़ाम के जो है मतलब इंतज़ाम है, ऐसा सिस्टम है कि ये बॉडी को एनेबल करता है, बॉडी को इस लायक बनाता है कि वो ऑक्सीजन ले सके, मतलब वो इनहेलेशन कर सके। इनहेलेशन हम किसे कहते हैं? टू गेट ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन भी करें, टू इनहेल एंड एक्सहेल इज इन अ बॉडी, ठीक है, इसको रिस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। लाइक वो एक बॉडी को ऐसे एनेबल करता है, इतना उसको बनाता है कि वो ऑक्सीजन ले सके और कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म कर दे। किस चीज का दरमियान? एनर्जी प्रोडक्शन। जब एनर्जी बनती है, ऑक्सीजन जाता है, एनर्जी बनती है, तो फिर क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्रेजेंट होता है अंदर बॉडी में, वो खत्म हो जाता है। तो इसका ये मतलब है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो एक बॉडी को इस लायक बनाता है कि वो ऑक्सीजन को जो है वो बॉडी में एंटर करे और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सहेल करे, यानी बाहर की तरफ निकाले, ताकि एनर्जी की प्रोडक्शन हो, ठीक है। जब एनर्जी की प्रोडक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाता है। उसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास एक ऐसे सिस्टम है दैट ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंसेस अराउंड द बॉडी। ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन बॉडी, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है उसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में, ठीक है, क्या ट्रांसपोर्ट होता है मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है, विटामिन ट्रांसपोर्ट होते हैं, ब्लड है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है वो ट्रांसपोर्ट, एनर्जी ट्रांसपोर्ट होता है, इसके अलावा ऑक्सीजन होता है ट्रांसपोर्ट। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये सब, इसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। चले जी, अब रीडिंग की तरफ आते हैं। इन द ह्यूमन बॉडी organs work together in groups called organ systems. Organ systems carry out much larger jobs than a single organ is able to do alone. Humans, like all organisms, are made up of organ systems which work together to carry out all of the tasks required in a living thing. हमारे पास ह्यूमन बॉडी, एक इंसान की जो बॉडी होती है उसमें वो किस चीज से बनी होती है? टिश्यूज से बनी। पहले क्या होता है कि एक टिश्यू होता है, टिश्यू वो आ जाता है, टिश्यू के साथ जब बहुत सारे टिश्यू, पहले तो सेल होता है, सॉरी, सेल्स ज्वाइन हो जाते हैं, वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाता है। टिश्यूज ज्वाइन होती है, वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बना देती है। ऑर्गन ज्वाइन होते हैं, वो क्या बना देती है? ऑर्गन सिस्टम बना देती है। और फिर वो ऑर्गन सिस्टम ज्वाइन होके एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो ये है साइकिल ऑफ ह्यूमंस, लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमंस। अच्छा, एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनते? ह्यूमन नहीं, सिर्फ
हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। बट मैंने आपको सिर्फ जो है वो ह्यूमन का बताया। तो इस रीडिंग में यही बता रहे हैं कि जो ह्यूमंस है लाइक ऑल ऑर्गेनिजम्स, सारे ऑर्गेनिज्म की तरह ये भी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से बने हुए हैं और उनमें से टू मेजर और इम्पोर्टेंट ऑर्गन सिस्टम्स ये दो है, ठीक है, ये दो है। और इसका मैंने बकायदा आपको यूनिट के नाम से ही मैंने आपको इसकी जो है वो सारी डिफिनेशन बता दी, इसको उर्दू में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर लिया। तो ये था हमारा आज का शॉर्ट सा टॉपिक ह्यूमन इंस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप करें से बेल आइकन। मिलती हूँ बहुत ही जल्द आपके साथ नेक्स्ट टॉक में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।